हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। जहाँ मैं आपको लास्ट लेक्चर तक जो चैप्टर यूनिट 2 है उसके चैप्टर वैद्युत धारा को कवर कर रहा था। उसमें क्या है, हमने जो विशिष्ट चालकता है वहाँ तक पढ़ा था और इसके बाद एक हेडिंग और थी विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, उसे भी किया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे जो ओमीय परिपथ क्या है, अनओमीय परिपथ क्या है। एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में देखने को मिला था, अनओमीय प्रतिरोध, जिसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं, उन चीज़ों को देखा था। ठीक है, वो चीज़ पेपर में आए हुए तो उसके हिसाब से हम कवर करेंगे। तो उसको देखते हैं। जो आज की हमारी पहली हेडिंग रहेगी वो होगी ओमीय प्रतिरोध, ओमीय परिपथ। सॉरी, ओमीय परिपथ। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा हेडिंग नहीं है। ओमीय परिपथ है क्या? वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है उन्हें हम कहते हैं ओमीय परिपथ। क्या है? वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है उन्हें हम कहेंगे ओमीय परिपथ। तो लिख लेते हैं, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें कैसे ओमीय परिपथ होंगे। नॉर्मली जो हमारा तार है या बात करें बल्ब है, प्रेस है, ठीक है, इस्त्री जो करनी होती है कपड़ों पर, वो है। तो वो सारे क्या है, ओमीय परिपथ होते हैं, क्योंकि इनमें क्या ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक औसत से ताप वगैरह अगर हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो होता क्या है, चालक के स्तरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उससे बहने वाली धारा का अनुपात क्या है, नियत रहता है। ठीक है, जैसे हीटर है, प्रेस जो इस्त्री कहते हैं आदि, ये क्या होंगे तुम्हारे ओमीय परिपथ। ठीक है, ये रहेंगे। अब हम बात करें अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ क्या है? अनओमीय परिपथ नाम से है, अन मतलब बिना, ओम, ओम के नियम के बिना जो परिपथ होंगे उन्हें कहेंगे ओमीय, अनओमीय परिपथ। तो क्या है? वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। मतलब अगर हम बात करें जो V/I का अनुपात है जिन परिपथों में नियत नहीं होता है, जैसे जैसे अगर हम अलग अलग पॉइंटों को बीच देख रहे हैं तो वहां क्या है, V और I का अनुपात क्या अलग अलग आता है। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अनओमीय परिपथ। ठीक है, तो क्या रहेंगे? वे परिपथ जिनमें ओम का नियम, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है उन्हें अनओमीय, उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे ट्रायोड बल्ब, डायोड बल्ब, ट्रांजिस्टर है। ये क्या होते हैं? अनओमीय परिपथ रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्या जाएगा? ट्रांजिस्टर आदि। ठीक है, तो समझ में आया क्या है अनओमीय परिपथ? वही परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात V/I का जो अनुपात है वो नियत नहीं रहता है, उन्हें कहेंगे हम अनओमीय परिपथ। ठीक है, अब देखो इसी के साथ एक हेडिंग है जो है अनओमीय परिपथ से बनी हुई है। उसके साथ अगर हम देखें तो जो हेडिंग्स है वो रहती है अनओमीय प्रतिरोध, जो कि पेपरों में भी आई हुई है, एग्जाम में भी पूछी गई है। अनओमीय परिपथ
या इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, अथवा गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध। तो देखो होता क्या है, अब इसमें मान लो ये जो एक अनोमीय परिपथ है, इसमें हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं, या फिर ऐसे कहें इसके सिरों को विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तो इसके किसी परिपथ खंड के, यानी कि यहाँ लें कहीं भी, जैसे मान लो ये वायर है कोई हमारे पास, इसमें से हमें केवल इसके सिरों के बीच विभवांतर देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी अनोमीय परिपथ खंड के, यदि किसी अनोमीय परिपथ खंड के सिरों के बीच अगर हम विभवांतर डेल्टा वी लगा रहे हैं, ठीक है, क्या है, विभवांतर डेल्टा वी लगा रहे हैं, और इस विभवांतर डेल्टा वी के कारण उस परिपथ खंड में धारा प्रवाह हो रही है डेल्टा आई, ठीक है, तब ये जो अनुपात बनेगा डेल्टा वी बटे डेल्टा आई, किसी अनोमीय परिपथ खंड के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण उस परिपथ खंड में बहने वाली धारा डेल्टा आई के अनुपात को हम कहेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। क्या कहेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध या फिर अनोमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या रहेगा। अनओमीय परिपथ के, अनओमीय परिपथ के किसी खंड के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर डेल्टा वी, क्या मान रहे हैं, डेल्टा वी, तथा इस विभवांतर के कारण परिपथ खंड, तथा इस विभवांतर के कारण परिपथ खंड में बहने वाली धारा डेल्टा आई, यानी कि अगर हम परिपथ खंड के सिरों में विभवांतर लगा रहे हैं डेल्टा वी, और इस परिपथ खंड जो विभवांतर है इसके कारण अगर परिपथ खंड में धारा क्या प्रवाह हो रही है डेल्टा आई के अनुपात को उस परिपथ खंड का अनओमीय अथवा गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा गत्यात्मक प्रतिरोध या आपके अनोमीय परिपथ। सूत्र लिख सकते हैं इसका, अगर लिखना है तो देखो इसी फॉर्म में हो जाएगा, और लिखें हम अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध कहें या फिर गत्यात्मक प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, अनोमीय प्रतिरोध बराबर डेल्टा वी बट्टे डेल्टा आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनोमीय प्रतिरोध या फिर गत्यात्मक प्रतिरोध। तो इसे अभी लिखें, इसका फिर नेक्स्ट लिखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, यानी कि जो हमारी हेडिंग उसी हिसाब से देखेंगे हम, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अगर हम किसी भी धात्विक तार का, या कहें एक तरह समझें, जो हम प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किन के लिए देखेंगे पहले ही समझें, ठीक है। पहली बात तो जो चालक होते हैं, चालक मतलब धात्विक चालक, उनके लिए देखेंगे हम, जो अगर हम धात्विक चालकों का ताप बढ़ा रहे हैं तो उनमें प्रतिरोध में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बाद जानेंगे हम। और जिनमें विद्युत धारा प्रवाह होती है वो क्या रहते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालकों की अगर हम बात करें तो ये जो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, इनकी चालकता क्या है, चालक और जो कुचालक हैं उनके बीच होती है, ठीक है, वो होते हैं अर्धचालक। अब दूसरे और एक और जिन्हें हम कहते हैं, जो बात करें घोल, ठीक है, उनमें क्या है, वैद्युत अपघट्य आते हैं। वैद्युत अपघट्य में क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, तो उन पर भी हम देखेंगे ताप का प्रवाह जो ताप का प्रभाव है किस प्रकार रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता, यानी कि जो प्रतिरोध है या कहें प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है,
अगर किसी भी तार का या कोई भी धात्विक चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। एक तरह से प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला। अब किसी भी तार का अगर प्रतिरोध बढ़ रहा होगा तो होगा क्या, उसकी जो चालकता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि जो चालकता होती है प्रतिरोध की बिल्कुल व्यतिक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर किसी तार का प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसकी चालकता क्या है? कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें जैसे हमें जो देखना है जो चालकता, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें जैसे प्रतिरोध है ताप पर धात्विक तारों के लिए किस प्रकार निर्भर करेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। उनमें हमारी जो पहली हेडिंग है वो रहेगी धातुओं की प्रतिरोधकता, यानी कि इसमें अगर हम बात करें जो हमारी मेन हेडिंग से क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, उसमें हम नंबर 1 पर देख रहे हैं कि धातुएं हैं उनका प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। अगर देखो अगर हम बात करें जैसे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के लिए पहले हम देखो समझ लेते हैं जो प्रतिरोध का सूत्र है धातु के प्राचलों के पदों में है क्या वो समझते हैं। ml/n² टाउ a, ये चीजें देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अभी हम लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो आवेश है उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें डायरेक्टली अगर हम देखें R अनुक्रमानुपाती 1/टाउ, R अनुक्रमानुपाती 1/टाउ, यानी कि जो प्रतिरोध है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल है अर्थात उनकी टक्करों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायन से टक्कर कर रहे हैं उसके औसत समयांतराल को हम कहते हैं क्रांतिकाल। अब कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसके अणुओं की जो गति है वो क्या है? तीव्र हो जाती है। कोई पदार्थ अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसके अणुओं की गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो होगा क्या, जब जैसे ही हम मान लो कोई चालक पदार्थ है उसे हम गर्म कर रहे हैं तो उसकी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायन से उनकी जो टक्कर है उसका यानी कि उनकी स्पीड बढ़ेगी। गर्म कर रहे हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो क्या होगी? बढ़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो होगा क्या, उनका जो क्रांतिकाल है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। उनका क्रांतिकाल हो जाएगा, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु से धनायनों के टक्करों का जो औसत समयांतराल है वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्पीड धातु के जब धातु को हम गर्म कर रहे हैं तो वो बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड बढ़ने से क्या होगा? उनका औसत क्रांतिकाल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ हमें पता है कि जो प्रतिरोध है क्रांतिकाल के व्यतिक्रमानुपाती, मतलब अगर क्रांतिकाल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। अगर क्रांतिकाल का मान कम हो रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम बात करें धातुओं के लिए, धात्विक तारों के लिए, धातुओं के लिए अगर हम उनका ताप बढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है? उनकी जो चालकता होती है, चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो चालकता है, वैद्युत चालकता है वो क्या है? प्रतिरोध की उल्टी होती है। ठीक है, व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ समझ में आया कि अगर हम क्यों ताप के बढ़ाने पर धातुओं की जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है। होता क्या है, यहाँ पे हमने देखा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से उनका औसत क्रांतिकाल क्या है, और जब गर्म करेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग बढ़ जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा तो उनका जो टक्करों के बीच का औसत समयांतराल यानी कि क्रांतिकाल है वो कम हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम समझ लेंगे क्या है, किसी धात्विक तार का ताप बढ़ाने पर, कोई भी धात्विक तार है उसका अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो तार का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अथवा ऐसे कह सकते हैं हम उसकी चालकता यानी कि वैद्युत चालकता वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि प्रतिरोध का मतलब ही क्या, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही उसकी कम चालकता होगी, उतनी ही कम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये जाएगा। अब अगर हम समझें कि जो किसी भी धातु तार का प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसको समझने के लिए धात्विक तारों में ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन किस प्रकार होता है उसको समझना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखो एक सूत्र है, इसके माध्यम से जैसे ताप के साथ प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है उसको देख लेते हैं। तो क्या है, यदि मान रहे हैं यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध है R0, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने जो तार का प्रतिरोध है वो कितना मान लिया? R0 है। तो हमें पता करना है T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध कितना होगा, और मान रहे हैं T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध क्या है? RT है। तब इसको अगर इनके बीच हम संबंध देखें तो क्या रहता है? RT बराबर रहता है R0 1 प्लस अल्फा टी। क्या रहता है? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, जहां अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक है, यानी कि ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान किस प्रकार बढ़ेगा, पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तार का प्रतिरोध किस प्रकार परिवर्तित होगा वो बताएगा जहाँ अल्फा होगा। ठीक है, तो क्या है, बात करें यहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक।
प्रतिरोध ताप गुणांक वगैरह जो होते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी तार है, धात्विक चीज है, उसको अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार उसका प्रतिरोध परिवर्तित पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किस प्रकार परिवर्तित होगा वो बताएगा। ठीक है, और बात करें इसके मान की तो अल्फा का मान रहता है अल्फा बराबर RT माइनस के R0 अपॉन R0 इंटू 100 पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसका मान देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धातुओं की प्रतिरोधकता, यानी कि धातुओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें और भी हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाह की जा सकती है, तो अगर हम बात करें अर्धचालक, क्या हो जाएंगे, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अब देखो अर्धचालकों के लिए क्या है, अर्धचालकों के लिए जो कंडीशंस है बिल्कुल जो हमारे प्रतिरोध है उनके बिल्कुल विपरीत होती है, उनके उल्टे होती है। यानी कि अगर हम किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हुआ क्या, उसके प्रतिरोध में परिवर्तन धात्विक तारों में परिवर्तन के बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब अगर हम किसी अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें पता है जो धात्विक तार थे उनके लिए क्या था, प्रतिरोध बढ़ रहा था, लेकिन जो अर्धचालक होंगे उनके लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो उनकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो अगर बात करें अर्धचालक पदार्थ हैं उनको अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उनकी जो चालकता कम नहीं होगी, वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसके लिए देखें तो क्या रहेगा तुम्हारा, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर अर्धचालक तारों अथवा पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है। क्या रहेगा, यानी कि जो अर्धचालक पदार्थ है उनका प्रतिरोध जो ताप के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, कम होता है, लिखते हैं कम होता है, अथवा ऐसे कह सकते हैं हम इनकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि अर्धचालक जो पदार्थ हैं उनको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उनकी जो वैद्युत प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात उनकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसा होता क्यों है, अर्धचालक पदार्थों को हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उनकी चालकता बढ़ क्यों जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अर्धचालक पदार्थ क्या है, ये वो पदार्थ होते हैं इनमें क्या है, अर्धचालक सामान्य अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, लेकिन जब इनमें हम कोई अपद्रव पदार्थ मिला रहे हैं तो इनमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो इनकी चालकता क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है ये इनमें विद्युत धारा सुगमतापूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। अब होता क्या है, जब इनका ताप बढ़ा रहे हैं तो जिन धातु के इनकी जो धनायन होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में धनायन के टक्करों के बीच उनका एक तरह से जो श्रांति काल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है तो होगा क्या, इनकी जो चालकता है एक तरह से वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है, यानी कि अर्धचालकों के लिए इनकी प्रतिरोधकता की बात करें तो अर्धचालक तारों अथवा पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध आपके बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है। अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसकी जो चालकता वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रहेगा। वहीं इसके साथ साथ देखो अगर हम देखें तो एक और रहता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब जैसे नमक लें, नमक का घोल बनाए, या फिर इसको देखो समझना है तो जो बैटरी होते हैं उनमें हम देखते हैं लिक्विड भरा रहता है, वो क्या होता है, वैद्युत अपघट्य का काम करता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाह की जा सकती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो उसको समझना है, उन पर अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको देखो देखते हैं। वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता, वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। अब क्या है, वैद्युत अपघट्य क्या है, एक तरह से ये क्या होते हैं, घोल होते हैं। अब देखो हमें पता है कोई भी घोल है, या फिर देखो ये जो ऊपर अर्धचालक है उनके लिए भी, यानी इनके जो
आयन थे उनकी गति बढ़ रही थी, गति बढ़ने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से जा रहे थे, ठीक है, तेजी से जा रहे थे तो होगा कि उनकी चालकता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। ये तो अर्धचालकों के लिए। ऐसे देखो सेम ये होता है, मान लो कोई घोल है, ठीक है, अब तुमने देखा जैसे पानी को भी अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसके जो अणु है तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसे ही मान लो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो होता क्या है, उसके जो अणु होते हैं वो तीव्रता से एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं। अब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं मतलब उनके जो आयन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति बढ़ जाती है तो आवेश का प्रवाह भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उसे क्या कम समय लगता है। अब आवेश का प्रवाह बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी चालकता बढ़ रही है। अब चालकता बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत प्रतिरोध कम हो रहा है, क्योंकि जो वैद्युत प्रतिरोध चालकता के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर चालकता बढ़ेगी तो वैद्युत प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो क्या है, अगर हम बात करें वैद्युत अपघट्यों के लिए तो वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थों का अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो होगा क्या, उनका जो प्रतिरोध है वो भी क्या कम हो जाएगा, लेकिन उनकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जब हम गर्म कर रहे हैं तो उसके अणुओं की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, उनके आयनों की गति क्या तीव्र हो जाती है और उनको अपने बात करें जो टारगेट है वहां तक पहुंचने में क्या है, कम टाइम लगता है, ठीक है। तेजी से पहुंचती है तो मतलब उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या होगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थों को गर्म करने पर, वैद्युत अपघट्य पदार्थों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध भी कम हो जाता है, अथवा ये कहें चालकता की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये हमने समझ लिया कि ताप के साथ अगर ताप बढ़ रहा है तो जो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव को हम किन तीनों को देख रहे हैं, एक धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए और वैद्युत अपघट्यों के लिए। धातुओं के लिए क्या हमने देखा, अगर ताप बढ़ रहा है धातुओं का प्रतिरोध क्या बढ़ता है, इसका मतलब क्या, उनकी चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वही अगर हम बात करें अर्धचालक पदार्थों के लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए अगर ताप का मान बढ़ रहा है तो उनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है, मतलब उनका प्रतिरोध क्या है, कम हो जाता है। इसी प्रकार वैद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थों का ताप बढ़ रहा है तो होता है क्या, उनकी चालकता बढ़ती है, और चालकता बढ़ रही है तो वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो आज का लेक्चर है उसको हम समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।